ओके अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल ऑन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे. ओके सो फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय fc. ओके जिसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है वो फंक्शन दैट इज f ऑफ x और डेफिनेशन के इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लिमिट f ऑफ x इनटू cos sx और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके नाउ so also Fourier cosine transform of f of x is denoted by fc of s. okay हमें लेना है Fourier cosine transform of e to the power minus x square. तो यहाँ पे आएगा e to the power minus x square into cos sx into dx. okay now अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आपको पता होगा फार्मूला कि अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है. ओके लेकिन उस फार्मूले में क्या होता है, उस फार्मूले में e टू दी पावर ये x होता है. ओके ये x मतलब क्या, e के पावर में जो x आता है वो लीनियर आता है. ठीक है ना, e के पावर में जो x आता है वो लीनियर आता है, मतलब उसका पावर 1 होता है. अब यहाँ पे देखो e के पावर में x स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये जो x है ये लीनियर नहीं है. ओके ये क्वाड्रेटिक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले किसके पता है, e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, या फिर e टू दी पावर माइनस x का माइनस e टू दी पावर x होता है, या फिर e टू दी पावर ये x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ये x अपॉन ये होता है. ओके तो मतलब आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले वही पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के. अगर e के पावर में लीनियर फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा. ओके नाउ तो लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है. ओके तो सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये जो x स्क्वायर है ना, ठीक है ना, इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके अब लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे x स्क्वायर को क्या पुटअप करना पड़ेगा, t पुटअप करना पड़ेगा. अगर x स्क्वायर को t पुट अप करूंगा तो यहाँ पे ट्वाइस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब x dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी dt बाई 2. ओके तो अगर आप x स्क्वायर को t पुट अप करना चाहते हो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी फंक्शन में प्रेजेंट चाहिए. ओके x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, मतलब x dx की वैल्यू dt बाई 2 होनी चाहिए. ओके तो x dx है क्या, यहाँ पे ओनली dx है, x है क्या नहीं. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x स्क्वायर की जगह t पुट अप करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव x dx इक्वल टू dt बाई 2 वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है. ओके मतलब आपको क्या चाहिए, अगर आपको इसको t पुट अप करना है तो आपको यहाँ पे x चाहिए, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x dx चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x लाना पड़ेगा, तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है. ओके ना, अब x लाने के लिए क्या कर सकते हो, जरा सोचो इसके बारे में. ओके अब मुझे इस फंक्शन में x dx चाहिए, मतलब x मल्टीप्लीकेशन में चाहिए. तो x मल्टीप्लीकेशन में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू s से. ओके अब देखो s से क्यों डिफरेंशिएट करोगे, ये x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट होगा. ये cos sx का डेरिवेटिव कितना होगा, cos sx का ये हो जाएगा माइनस साइन sx. ओके और sx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s. ओके तो x कांस्टेंट होगा और s का डेरिवेटिव 1, तो x मुझे मिल जाएगा. तब मैं जाके x स्क्वायर को t पुट अप करता हूं और उसका डेरिवेटिव x dx इक्वल टू dt बाई 2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूं. ठीक है, तो यहाँ पे समझना आप डिफरेंशिएट क्यों करना चाहते हो, आप डिफरेंशिएट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको e टू द पावर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नोन नहीं है. इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x स्क्वायर को t पुट अप करना पड़ेगा, मतलब इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए. तो उसका डेरिवेटिव लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू s से. ओके ना, सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s से. ओके ना, तो यहाँ पे मैं इतना लिखूंगा, देखो यहाँ पे dfc अपॉन ds. ओके ये समझ लेना कि fc इज अ फंक्शन ऑफ s. सो यहाँ पे आएगा d अपॉन ds लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे cos sx, यहाँ पे dx. ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू s से तो अब क्या होगा, जरा ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. अगर मुझे इस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के साइड के अंदर लेके जाना है सो इट बिकम पार्शियल, ये पार्शियल बन जाती है बाय यूजिंग लेबनीज रूल. ठीक है ना, तो ये हमने इसके बेस एग्जांपल भी देखे थे. तो यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल s आएगा, किसका डेरिवेटिव cos sx का. ठीक है ना, तो ये बन गया पार्शियल बाय कौन सा रूल, बाय लेबनीज रूल. ओके ना, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s से. ठीक है, तो क्या होगा, cos sx का डेरिवेटिव कितना होगा, cos sx का डेरिवेटिव लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर,
कॉस एस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एस एक्स, ठीक है, ये हो गया कॉस का। अब एंगल का सेपरेट करो, एस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस कितना होगा, तो एक्स कांस्टेंट और एस का डेरिवेटिव 1, ओके, यहाँ पे dx। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको मिलता है dfc अपॉन ds इज इक्वल टू माइनस साइन कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ओके, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स, मतलब यहाँ पे x लिखता हो, ओके, और यहाँ पे आएगा आपका साइन एस एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है, समझ में आया तो ना। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो अभी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वही फार्मूला लगाएंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल टू, ओके, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u वाला, ओके। लेकिन अब इसका जो इंटीग्रेशन है उसको मैं थोड़ा सेपरेट निकाल लेता हूं, ओके। देखो क्या होगा कि अगर सपोज करो कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ओके, साइड में लिखता हूं, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब सपोज करो कि इसको मैं आई नाम देता हूं, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स, ओके, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुटअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, तो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2, ओके। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर माइनस टी, x dx स्क्वायर हो जाएगी आपकी dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, e टू दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज I मींस क्या आपका e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आता है माइनस 1/2 इंटू e टू दी पावर माइनस टी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे आता है ये भी आपने देखा, ओके ना। अब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है तो इसको v ले लो, ओके, और साइन एक्स को आप क्या अज्यूम कर सकते हो, u अज्यूम कर सकते हो, ओके। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके ना। हाँ, क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर मुझे इंटीग्रेशन u इंटू v का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन v का ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x से माइनस बड़ा इंटीग्रेशन छोटा इंटीग्रेशन यहाँ पे v dx का, ओके, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसकी, u की, और यहाँ पे आएगा dx, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ओके ना, तो बोलिए क्या होगा, सो देयरफॉर dfc अपॉन ds इज इक्वल टू, ओके, ये भी है ये u है, ओके, तो u है आपका साइन एस एक्स इंटीग्रेशन, हाँ, v dx का मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ओके, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा x dx, ये है आपका v इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, किसकी डेरिवेटिव, साइन एस एक्स, यहाँ पे साइन एस एक्स, ओके, और यहाँ पे आएगा dx। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाया, ओके ना। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये साइन एस एक्स है, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन अभी भी आपने निकाला था, ये है माइनस 1/2, ओके, माइनस 1/2 इंटू e टू दी पावर माइनस टी, ओके, यहाँ पे मैं e टू दी पावर माइनस टी की मतलब t के लिए पुटअप करता हूं, सो माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस टी है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, सो माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ना। अब माइनस यहां पे फिर से इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, हाँ, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, साइन एस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एस एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एस एक्स, ठीक है, और एस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये कितना होगा s, ठीक है ना, एस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये कितना होगा s होगा, ओके ना, और यहाँ पे आएगा आपका dx, ओके ना। आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हो तो s क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, सो ये माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर, s भी कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एस एक्स, ओके, और यहाँ पे dx, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपने कैसे इंटीग्रेशन किया इसको,
ओके, इतना लिख लीजिए, इसके बाद में देखते हैं आगे की स्टेप। ओके, लिख लिया होगा आपने ना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इंटीग्रेशन आ रहा है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एस एक्स डीएक्स। ओके, लेकिन इसकी जो वैल्यू है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एस एक्स डीएक्स। ओके, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में दी है। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफसी, करेक्ट है ना, मींस इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसकी जगह मैं एफसी पुट अप करूंगा। सो यहां पे मिलेगा, यहां से लेके यहां पे लिखता हूं। ओके, सो डीएफसी अपॉन डीएस इज इक्वल टू माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स प्लस 1/2 इंटू एस। ओके, और ये है एफ सी। ओके, कहां से लिखा आपने, सिंस इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया ना, इसके आगे आप देखते हैं। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यहां तक लिख लो। ओके ना, अब यहां पे जो लिमिट दी थी आपको वो थी आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहां पे भी लिखना मैं भूल गया था, यहां पे भी लिमिट कितनी रहेगी आपकी 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, तो यहां पे जो लिमिट है आपकी वो रहेगी आपकी 0 टू इंफिनिटी लिमिट रहेगी, क्लियर है ना। अब जरा देखो, हाँ, तो यहां पे जो लिमिट रहेगी, एक मिनट, यहां पे मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं 0 टू इंफिनिटी। ओके, विद इन दैट लिमिट द आंसर ऑफ दैट इंटीग्रेशन इज एफ सी। ओके ना, तो ये जो लिमिट रहेगी ये ओनली यहां तक रहेगी। ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, और यहां पे रहेगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये पूरा ब्रैकेट के लिए नहीं आएगी। ओके, ये ओनली यहां तक आएगी लिमिट 0 टू इंफिनिटी, लाइक दैट, ठीक है ना। यहां पे रहेगी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, सबसे पहले इंफिनिटी पुट अप करते हैं। तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, x की लिमिट है तो x की पुट अप करेंगे, बट e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 0 माइनस, अभी लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/2। ओके, e टू दी पावर 0 इंटू साइन 0, ठीक है ना, इस तरीके से e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। अब 0 पुट अप करूंगा तो साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 0 माइनस 0। ओके, 0 माइनस 0 प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे s इंटू एफ सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन देना कि e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है और साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। ओके ना, तो यहाँ पे मिलता है आपको डी एफ सी अपॉन डी एस इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे आएगा s अपॉन 2 इंटू एफ सी। ओके, अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हो। मतलब कैसे, देखो डीएफसी है, डीएफसी के साथ एफसी की टर्म लेके जाओ, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे डीएफसी अपॉन एफसी। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एस इंटू डीएस अपॉन 2, क्लियर है। अब इंटीग्रेट करो बोथ द साइड। ओके, सो इंटीग्रेशन डीएफसी अपॉन एफसी इज इक्वल, इंटीग्रेशन हाँ इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे यस इंटू डीएस। ओके ना, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ ऑफ सी। ओके, और ये होगा 1/2 इंटू यहाँ पे s²/2। ओके, प्लस सी एक कांस्टेंट आएगा, 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ एफ ऑफ सी। ओके, इज इक्वल टू s²/4 प्लस सी। ओके, अब यहां से हम एफ सी की वैल्यू निकालेंगे। आपको निकालना क्या है, आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैंने डिनोट किया था एफसी से। ओके, अभी यहाँ पे एफसी निकालना है, तो एफसी कितना हो जाएगा, एफसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर s²/4 प्लस सी, ठीक है। लॉग हटाऊंगा तो इसका बेस जो रहेगा e वो दूसरे साइड का बेस बन जाएगा, यहाँ पे एफसी आ जाएगा। तो एफसी इज इक्वल टू e टू द पावर s²/4 इंटू e टू द पावर c, ऐसे लिख सकता हूँ। e के पावर में एडिशन है तो दोनों बेस सेपरेट करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, अब e कांस्टेंट है, उसके पावर में c भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे fc इज इक्वल टू, इसको मैं c1 नाम देता हूँ, c1 e टू द पावर s²/4, और रीजन देना यहाँ पे कि e टू द पावर c को मैंने c1 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको निकालना है किसकी वैल्यू, c1 की वैल्यू। अब c1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिया है कि जिससे आप c1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके,
तो अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे कंडीशन क्रिएट या फिर कंडीशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वो बताएगा आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, ये जो एफ सी है ये एस का फंक्शन है। ओके, एफ सी जो फंक्शन है वो एस का फंक्शन है। नाउ अब देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में एस की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप करता हूं, ठीक है ना, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ओके फॉर एस इक्वल टू 0। अगर मैं एस की वैल्यू 0 पुटअप करता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है एफ सी ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 इंटू dx। ओके, बट इसका तो फार्मूला आपको पता है, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, आपको एक फार्मूला पता होगा, मैंने एक फार्मूला लिखवा के दिया था कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिमिट ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट पाई। ओके, बट ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू, ये होगा आपका अंडर रूट पाई। ठीक है, तो यहां से मिलेगी आपकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ये होगा आपका अंडर रूट पाई अपॉन 2, लाइक दैट। ठीक है, तो मिल गई इसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है अंडर रूट पाई अपॉन 2। कहां से आई, तो ये रीजन है। ठीक है, तो कंडीशन मिल गई कि एफ सी ऑफ 0 की वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन 2। अब ये कंडीशन हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और C1 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, पहले इतना लिख लीजिए। ओके, अब मैं ये कंडीशन यूज करूंगा इसमें, सो पुट s इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एफ सी ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 इंटू ई टू द पावर 0। ओके, बट ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, बट एफ सी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, एफ सी ऑफ 0 की वैल्यू अभी हमने आइडेंटिफाई की कितनी है, रूट पाई अपॉन 2। इसकी वैल्यू जो है वो रूट पाई अपॉन 2 है, दैट इज इक्वल टू C1। तो C1 की वैल्यू मिलती है रूट पाई अपॉन 2, इसको मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एफ सी ऑफ एस, so फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है रूट पाई अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर एस स्क्वायर बाय 4। तो ये होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी था लेकिन आईएमपी प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ओके, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे आखिरी प्रॉब्लम देखते। ओके, show that Fourier sine transform of x into f of x is equal to minus derivative with respect to s of Fourier cosine transform। ओके, अब ये जो Fourier cosine transform है, ये Fourier cosine transform मतलब किसका ट्रांसफॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे जो है माइनस d अपॉन ds। ओके, Fourier cosine transform जो है यहाँ पे Fourier cosine transform ये f of x का है। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ सी ऑफ एस से, ध्यान में रखिए हमेशा। ओके, तो आपको क्या करना है कि अगर मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का लेता हूं, उसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एस से, ठीक है ना, और माइनस साइन से, तो इसका आंसर आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, ये शो करना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है। ओके, और इसका आंसर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका है, ओके, यहाँ पे डी अपॉन डी एस, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है वो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का। ओके, एफ ऑफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस ऑफ एस से, ये बात ध्यान रखें। ओके ना, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एस से, तो मुझे इसका आंसर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए, प्रूव करना है। ओके, उसके बाद में ऑल्सो फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, आपको ये फार्मूला यूज करके एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स के फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सोल्यूशन, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूव करते हैं, मतलब क्या, हम राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, ओके, और वहां पे माइनस है नीचे। तो सबसे पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सो यूजिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का लेना है, ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे cos sx आता है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x आता है, ठीक है। अब मुझे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s से, ओके ना। सो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, ओके। तो यहाँ पे d अपॉन ds फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके ना। तो यहाँ पे d अपॉन ds लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, यहां पे आएगा cos sx इंटू dx, ठीक है ना। अब देखो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s है, तो कैंसिल नहीं होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल नहीं होगा, ओके ना। क्या होगा, लेबनीज रूल यूज होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s है, अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाना है तो ये बन जाती है पार्शियल डेरिवेटिव, ओके, बाय यूजिंग लेबनीज रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, सो देयरफॉर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, ओके ना, एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एफ ऑफ एस से, ओके। देखो यहां पे लिखता हूं एफ सी ऑफ कैपिटल एस, ओके ना, मतलब इस तरीके से डेफिनेशन है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ सी ऑफ एस से, ओके ना। तो यहाँ पे 0 टू इंफिनिट लिमिट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ओके ना, हाँ। अब यहाँ पे डेल अपॉन डेल एस हो जाएगा, ओके। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव बन जाती है बाय यूजिंग लेबनीज रूल, ओके नाउ। यहाँ पे है cos sx, यहाँ पे dx नाउ। तो cos के एंगल में s है, मतलब cos ही s का फंक्शन है, तो cos को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s से पार्शियली। तो यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे f ऑफ x, ओके नाउ। देखो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ओके, माइनस साइन sx, ठीक है, एंगल सेम रहेगा। अब एंगल का सेपरेट करो, sx का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू s, कितना, x, यहाँ पे dx, ठीक है ना। अब देखो लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये x को मैं f ऑफ x के साथ लेके लिखता हूं, यहाँ पे x इंटू f ऑफ x, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, ओके, और यहाँ पे साइन sx, यहाँ पे dx, और माइनस साइन है तो माइनस साइन में इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल। अब देखो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, साइन sx dx है, तो साइन sx dx के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है वो उसी का क्या होता है, उसी का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का लिखना है तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी cos sx dx के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो उसी का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म रहता है, ओके। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे किसका आएगा, सो देयरफॉर यहाँ पे माइनस, ओके, तो ये हो जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, x इंटू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d अपॉन ds है, ओके, यहाँ पे एफ सी ऑफ एस है, ठीक है। माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, ओके, मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस d अपॉन ds, ओके, यहां पे आएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट प्रूफ, ये प्रूव करना है, ओके। अब सेकंड प्रूफ जो है वो आप करोगे, ठीक है। कैसे करोगे सेकंड प्रूफ, देखो आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, ओके, पहले इतना समझ में, इतना लिख लीजिए, मैं इसी को एडिट करता हूं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इतना हो गया लिख के, अब हम एक काम करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड सेकंड प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड कैसे करूंगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखूंगा फॉर एफ ऑफ एक्स के लिए, ओके, और उसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो कॉस के बदले आता है ओनली साइन, ठीक है, साइन एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस से, तो यहां पे क्या मिलेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पे एफ एस, ओके, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पे आएगा साइन एस एक्स, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगी, ओके,
तो यहाँ पे आएगा ओनली साइन एस एक्स, ओके। यहाँ पे साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ एस ऑफ एस, ओके। अब इसका डेरिवेटिव, बोलिए, साइन की डेरिवेटिव होती है कॉस एस एक्स, ठीक है, और एस एक्स की डेरिवेटिव होती है एक्स डी एक्स, मतलब एक्स एस एक्स की एक्स होती है, ओके। यहाँ पे एस की 1 और एक्स की एक्स एज इज रहेगा, ओके ना। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, x इसके साथ लिखता हूं और यहाँ पे आ रहा है आपका cos sx, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो तो cos sx, अब देखिए ये किसकी डेफिनेशन बन गई, लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, cos sx के साथ x f ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो ये डेफिनेशन बन गई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इनटू f ऑफ x, ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे है साइन, ओके। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ ऑफ x, ये होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ ऑफ x, ये होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s किसकी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ s, ओके। तो इस तरीके से आपका सेकंड प्रूफ किया था, ठीक है। दोनों प्रूफ समझ में आए। अब देखते हैं इसका आंसर, ऑल्सो फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x e टू द पावर माइनस x, ओके। पहले इतना लिख लीजिए, ओके। अब देखते हैं इसका आंसर, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x e टू द पावर माइनस x, ओके। अब देखो आपको इसका आंसर ये प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा। ये कहता है कि अगर आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है x इंटू एफ ऑफ एक्स का, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस डेरिवेटिव d अपॉन ds फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, ओके। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, जो x के साथ आएगा वही एफ ऑफ एक्स, ओके। यहाँ पे x के साथ e टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है, सो देयरफॉर हियर f ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ओके। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको f ऑफ x का फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो आप निकाल सकते हो, आपने इसके पहले e टू द पावर माइनस एक्स का फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हो, ओके। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, सो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax, ओके, एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax, ठीक है। ये कितना होता है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस ax होता है यस अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। और e टू द पावर माइनस ax का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है ये अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे x e टू द पावर माइनस एक्स का, मतलब x e टू द पावर माइनस एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसकी वैल्यू होती है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू s से और नेगेटिव साइन देगा, ओके। सो देखो यहां पे लिखता हूं मैं, सो देयरफॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x f ऑफ x ये होता है माइनस d अपॉन ds फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x के बराबर, ओके। नाउ तो आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है x इंटू एफ ऑफ एक्स, आपका e टू द पावर माइनस एक्स, इसी का निकालना है। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स, ओके। इसकी वैल्यू होती है माइनस d अपॉन ds, ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax, ओके। तो यहाँ पे माइनस d अपॉन ds, ओके। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स कितना है, ये है ये अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। नाउ अब इसकी डेरिवेटिव करो, देखो कितनी मिलती है, माइनस, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसको पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे माइनस 1, नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, एक पावर ऐड होगा, ओके। वही हो गया पावर का, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2s, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ये होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू द पावर माइनस एक्स का, समझ में, ओके। ये फार्मूला बन गया पार्सेवल्स आइडेंटिटी, जो इसके बाद में जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं पार्सेवल्स आइडेंटिटी, ओके, उसमें इस फार्मूले का यूज होगा। तो ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये होता है ट्वाइस as अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके ना। अब क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ ऑफ x निकालना है, ओके ना। तो नाउ अब आपको बताया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x e टू द पावर
एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता है? ये होता है डी अपॉन डी एस इंटू फोरियर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर माइनस एक्स है। यहाँ पे डी अपॉन डी एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, ओके ना। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स का कितना है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके नो। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एस का फंक्शन है, ओके। तो आफ्टर डेरिवेटिव इसका जो आंसर आता है, ठीक है, आफ्टर डेरिवेटिव इसका जो आंसर आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन इसका आंसर इतना आता है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ पे फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के सभी एग्जांपल एड होते हैं, ठीक है ना। बाकी एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और इतना लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम पार्शियल आइडेंटिटी, ओके।